Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to all students in the course at 630 research method. आज हम रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 14 में जो हमने टॉपिक चूज किया इट्स नेम इज मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। पिछले लेक्चर में भी हमारा टॉपिक मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट था और इस लेक्चर में भी हमारा टॉपिक मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट है। अब आपकी ये बुक पे जो है वो मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट लेसन नंबर 15 है और लेसन नंबर 16 भी मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ही कंटिन्यू किया हुआ है उसमें, इसलिए इसको हम 2 लेक्चर में खत्म कर रहे हैं। 15वां आपका लेसन आपकी जो वो हैंड आउट्स हैं उन पे, और 16वां लेक्चर जो है वो हम 13वें और 14वें लेक्चर्स में कवर आउट कर रहे हैं। अब हम जो लेक्चर नंबर 14 में स्टडी करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, तो इसको हमने लेक्चर नंबर 13 में भी डिस्कस किया है वहां पे, और आपकी बुक पे ये लेसन नंबर 16 इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे लेसन नंबर 16 जो आपकी बुक पे है और हमारे लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस होने जा रहा है मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। हमने जब इस पिछले लेक्चर में डिस्कस किया मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट को, तो वहां पे हमने बताया कि कॉन्सेप्ट को कैसे मेजरमेंट किया जाता है और मैंने आपको ये टर्म बड़ी अच्छी तरह समझाई थी वहां पे कि मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट कहते किस तरह है, किसको है। और इसके साथ कि हमने इस टर्म को समझा कि मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट क्या थी, उसके साथ हमने 2 मेथड पढ़े थे कॉन्सेप्ट को मेजर करने के। एक था ऑपरेशनलाइजेशन और दूसरा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ये 2 मेथड थे। तो हमने जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑपरेशनलाइजेशन पढ़ा, ऑपरेशनलाइजेशन की वहां पे हमने डिफाइन पढ़ी थी। मैं डिफाइन को रिपीट कर देता हूं। द मेथड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑपरेशनलाइजेशन। वो मेथड जो कि कॉन्सेप्ट को मेजर करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर भी आपकी स्क्रीन पर भी डिफाइन नजर आ रही है, द प्रोसेस इन विच वी मेजर कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक सेट। ऑपरेशनलाइजेशन किसे कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को मेजर करते हैं किसी भी स्पेसिफिक सेट के मतलब। ठीक है, मैंने पिछले उस लेक्चर में एग्जांपल लिखी है, इज अ गुड बॉय। अब एक अच्छा लड़का है तो उसकी अच्छाई को कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन की, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को हमने एक्सपेरिमेंटल मेजर किया। और एक्सपेरिमेंटल किस तरह मेजर किया कि हमने उसको रिसर्च की, उसके दोस्तों से पूछा, उसके लोगों, उनके जहाँ पे वो रहता था उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते थे उनसे पूछा, जिनके साथ उसका रिलेशन बिल्टअप था, अच्छा रिलेशन था या बुरा रिलेशन था, उनसे हमने जाके इन्वेस्टिगेशन की और रिसर्च की उस पर। तो हमें वो हमारा रिसर्च करना क्या था, ऑपरेशनलाइजेशन मेथड था। हमने उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए जो हमने फर्ज किया था कि वो एक अच्छा लड़का है, वो हमारा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन था। तो ये था ऑपरेशनलाइजेशन। इसी को लेक्चर को वो लेक्चर लेसन नंबर 16 में कंटिन्यू करता है। तो अब देखिए ऑपरेशनलाइजेशन तो क्या है जी, कॉन्सेप्ट को मेजर करना है किसी भी स्पेसिफिक सेट की कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को मेजर करना, ये क्या कहलाता है जी, ऑपरेशनलाइजेशन कहलाता है। इसकी डिफाइन आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। एक डिफाइन मैंने पिछले लेक्चर में कराई है, ये भी करवाई है ऑपरेशनलाइजेशन की। चाहे आप वो वाले डिफाइन कर ले, चाहे आप ये वाली का डिफाइन कर लें। ऑपरेशनलाइजेशन और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की आपको डिफाइन आनी चाहिए, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ आगे नेक्स्ट जो आता है कि ऑपरेशनलाइजेशन जब हम करते हैं तो इसकी कुछ डायमेंशंस होती हैं और एंड एलिमेंट्स, डायमेंशंस एंड एलिमेंट्स। आज ये जो लेक्चर है इसका हमारा, इस लेक्चर का मकसद ऑपरेशनलाइजेशन को डिस्कस करना नहीं है। ऑपरेशनलाइजेशन तो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और उसकी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूं कि ऑपरेशनलाइजेशन किसे कहते हैं, और मैंने इसको भी रिपीट भी कर दिया है। लेकिन आज का लेक्चर हमारा इस पे है कि ऑपरेशनलाइजेशन की डिमेंशंस क्या होती हैं और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। अक्सर बच्चों को पता नहीं होता कि डिमेंशन और एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या है। हम अक्सर यही समझ जाते हैं कि डिमेंशन और एलिमेंट्स सेम है, लेकिन इनमें बड़ा डिफरेंस है। आपने बड़ी एहतियात के साथ समझना है कि डिमेंशन और एलिमेंट्स क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है रिसर्च मेथड में। अब देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा डिमेंशन और एलिमेंट्स के नीचे लिखा क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारा है जी जॉब सेटिस्फेक्शन। आपसे किसी ने ये पूछा है कि किसी बंदे की जॉब सेटिस्फेक्शन को आपने मेजर करना है। अब देखिए ये कौन सा, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, हम इसको मेजर करके इन द फॉर्म ऑफ डिजिट नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कौन सा है, क्वालिटेटिव डाटा है। हमें ये डाटा फराहम किया गया, जो क्वेश्चन दिया गया क्वालिटेटिव है। किस तरह, क्योंकि ये क्वालिटी है कि उसकी जॉब के साथ सेटिस्फेक्शन कितना है। हम उसको ये नहीं कह सकते उसका 20 kg सेटिस्फेक्शन है, 20 मीटर पर सेकंड में उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन है जॉब के साथ, तो ये नहीं है। हम इसको डिजिट में मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन जो है ये डाटा में दिया गया है, बाजार किस शेप में है, क्वालिटेटिव डाटा है।
अब क्वालिटेटिव डाटा को मेजर करने का, कॉन्सेप्ट को मेजर करने का, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हमने कॉन्सेप्ट गेन आउट करना है कि उस बंदे का अपनी जॉब के साथ कितना सेटिस्फैक्शन है, वो अपनी जॉब के साथ कितना मुतमईन है, ये कॉन्सेप्ट है। इसको मेजर करना है तो हम ऑपरेशनलाइजेशन के साथ मेजर करेंगे और ऑपरेशनलाइजेशन में हम उसकी डिमेंशन और एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, जॉब सेटिस्फैक्शन, तो बंदा अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाई है, कितना मुतमईन है। तो फर्स्ट हम इसकी पढ़ते हैं जी, डिमेंशन क्या होगी। अगर हमने किसी बंदे का अपनी जॉब के साथ सेटिस्फैक्शन को मेजर करना है तो उसके लिए ऑपरेशनलाइजेशन के मेथड को फॉलो करते हुए हम जो डिमेंशन यूज करेंगे, उन डिमेंशन में सबसे पहली डिमेंशन आती है वर्क इटसेल्फ। वर्क इटसेल्फ का मतलब कि वो बंदा जो वर्क कर रहा है वो किस तरह का है, वो उसके मिजाज का है। एक बंदा टीच करना चाहता है और वो दिल से ये चाहता है, उसका ये शौक है वो टीच करे, तो अगर वो उसको टीचिंग दी जाएगी तो बेहतरीन अंदाज में पढ़ाएगा बच्चों को, क्यों? क्योंकि उसका ये एक शौक है, ठीक है। लेकिन अगर ये उसका शौक नहीं है, वर्क काम का शौक के मुताबिक होना बहुत जरूरी है उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, कि जो आप वर्क कर रहे हो वो आपकी शौक के मुताबिक है या नहीं है। अगर उसके ऑपोजिट होगा तो आपका सेटिस्फैक्शन जॉब के साथ कभी नहीं हो सकता। तो वर्क इटसेल्फ बड़ी इंपॉर्टेंट डिमेंशन है किसी भी बंदे की जॉब सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए। सबसे पहली जो डिमेंशन क्या है जी, वर्क इटसेल्फ होना, कि वर्क किस टाइप का है, वो बंदा उस वर्क में पूरा उतर रहा है, वर्क का वो जो बंदा है उस वर्क से मुतमईन है, उस काम को करना चाहता भी है या नहीं करना चाहता। तो वर्क इटसेल्फ पहली डिमेंशन आती है। उसके बाद सेकंड डिमेंशन है पे एंड बेनिफिट्स। ठीक है जी, आप एक बंदा एक काम नहीं करना चाहता, वो पढ़ाना नहीं चाहता, मैं एग्जाम्पल टेक ओवर कर रहा हूँ, लेकिन उसको दूसरा उसकी डिमेंशन है कि ठीक है वो वर्क इटसेल्फ है कि वो हमने एक डिमेंशन देखी कि वो बंदा जो है वो अपने काम में पढ़ाना नहीं चाहता लेकिन वो पढ़ा रहा है। हम फिर किस तरह मेजर करेंगे उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन को, क्योंकि वर्क इटसेल्फ तो है नहीं, क्योंकि वो वर्क के साथ तो मुतमईन नहीं होगा, क्योंकि वो अपने काम ये करना नहीं चाहता फिर भी वो कर रहा है। तो हमने उसको सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजरना है, फिर दूसरी डिमेंशन की तरफ हम मेजर चले जाएंगे। कौन सी है जी, पे बेनिफिट्स। अगर उसको ज्यादा पे मिलेगी, ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, कॉलेज वाले उसको गाड़ी दे रहे हैं, रहायश दे रहे हैं, आने जाने की सहूलत दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उसके बाद उसकी पे पैकेज भी अच्छा है, तो ये क्या होगा उसका, ये भी जॉब सेटिस्फैक्शन में दूसरा पॉइंट आता है। तो हम अगर उसका वो काम करना नहीं चाहता था लेकिन अगर उसको पे अच्छी मिल गई, बेनिफिट्स अच्छे मिल रहे, तो आप जॉब सेटिस्फाई हो सकता है। तो ये दूसरी डिमेंशन आती है किसी भी बंदे की जॉब सेटिस्फैक्शन को मेजर करने की। थर्ड है जी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। आप एक काम करते हैं और एक काम करते हैं तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि इसमें मुझे आगे बढ़ने की कितनी अपॉर्चुनिटी है। आप देखते हैं कि मैं सालों इस काम में लगा रहूंगा लेकिन आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई राय नहीं है, मुझसे कई के बड़े आदमी है, तो फिर आपका जॉब सेटिस्फैक्शन लो हो जाता है। जब आपको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, आपको नजर आ रहा हो कि मैं थोड़े वक्त में ज्यादा तरक्की कर सकता हूं, तो फिर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए भी हम किसी बंदे की जॉब सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो ये थर्ड डिमेंशन है। उसके बाद इसकी फोर्थ डिमेंशन है सुपरविजन, या आप प्रिंसिपल कह सकते हैं। वो बंदा जो जिसके अंडर वो वर्क कर रहा है उसका बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए। फोर्थ डिमेंशन क्या है, फोर्थ डिमेंशन है सुपरविजन, यानी कि जो जिसके नीचे वो बंदा वर्क कर रहा है उसका सलूक, उसका बिहेवियर उसके साथ जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ बड़ा रिलेट करता है। अगर वो अच्छा होगा तो अपनी जॉब से ज्यादा मुतमईन होगा, अगर उसका जो प्रिंसिपल है उसका बिहेवियर उसके साथ इतना अच्छा नहीं होगा तो अपनी जॉब के साथ इतना सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक डिमेंशन है किसी भी बंदे की जॉब सेटिस्फैक्शन को मेजर करने की। फिफ्थ है जी कोवर्कर्स, कुलीग्स जिन्हें हम कहते हैं। वो बंदे जिनके साथ काम कर रहे हैं वो किस तरह के हैं, अगर वो अच्छे होंगे, उसके साथ एक अच्छा उसके साथ रिलेशन बिल्ट अप हुआ होगा तो उसको काम में अपने में मजा आएगा। और अगर उसके साथ काम करने वाले बंदे अच्छे नहीं है तो काम जितना मर्जी अच्छा हो वो उसमें दिल नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि कोवर्कर्स का होना, जिसके साथ काम कर रहे हैं, उनका अच्छा होना बहुत लाजम होता है। तो आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर आपके साथ कैसे है, ये आपका बहुत रिलेट करता है जॉब सेटिस्फैक्शन से। देखिए ना, अगर आप एक बंदे को पसंद नहीं करते और उसी के साथ आपको काम करना पड़ता है तो आप उस काम को मजबूरी के तहत करोगे, शौक के साथ नहीं करोगे। तो इस तरह फिर कोवर्कर्स का जॉब सेटिस्फैक्शन से बहुत लिंक्ड होता है। उसके बाद लास्ट में आता है जी सिक्स डिमेंशन, वर्किंग कंडीशन। अब देखिए वर्किंग कंडीशन क्या होती है। पढ़ाई के लिए टीचर को, स्टूडेंट को टीच करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अब हम बस अड्डे पे जाके वहां पे तो नहीं पढ़ा सकते इतने शोर में, तो एक खामोशी एनवायरनमेंट चाहिए होता है टीचर को स्टूडेंट्स को स्टडी करवाने के लिए। अगर जब तक आप एक टीचर को वो एनवायरनमेंट नहीं देंगे तब तक वो बेहतरीन बेस्ट वे में बच्चों को टीच नहीं कर पाएगा। तो इस तरह अगर एक टीचर टीच कर रहा है और वो
ऐसे इन्वायरमेंट में है, वो इन्वायरमेंट उसको नहीं दिया जा रहा, तो अपने जॉब के साथ सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर उसको अच्छा बेहतरीन इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो अच्छे वे में अपना नॉलेज बच्चों के साथ शेयर कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। तो ये लास्ट में आपके पास वर्किंग कंडीशन है कि वर्क जहां पे कर रहा है उसकी कौन कौन सी कंडीशन, किस कंडीशन में वर्क कर रहा है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिमेंशन है मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट में, ऑपरेशनलाइजेशन के जरिए जब हम कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने अभी तक इनके डिमेंशंस को डील किया। अब हम डील करते हैं इसके एलिमेंट्स को। अब मैंने जैसा तो आपका लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, डिमेंशन एलिमेंट्स पढ़ी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। डिमेंशन तो मैंने आपको बता दी कि किन डिमेंशन को यूज करते हुए हम किसी भी बंदे का को ये पता लगा सकते हैं कि अपनी जॉब के साथ कितना सेटिस्फाई है। ठीक हो गया, वो 6 डिमेंशन थी जिनको मैंने आपको स्टडी करवाया। वर्क की कंडीशन, पे या बेनिफिट्स, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, सुपरविजन जो बंदे का नीचे काम कर रहा है वो कैसा है, को वर्कर्स जिनके साथ वो काम कर रहा है वो कैसे है, वर्किंग कंडीशन किन हालात में किस एनवायरमेंट में वो काम कर रहा है। तो ये 6 डिमेंशन थी किसी भी बंदे की जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करने की। अब हम बढ़ते हैं उनके एलिमेंट्स की तरफ। एलिमेंट्स स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आ रहे, मैं आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, मैं आपको स्टडी करवाता हूं। देखिए जी, वर्क इटसेल्फ एलिमेंट है। वर्क जो है वो वर्क इटसेल्फ क्या था, एक डिमेंशन थी। अब एलिमेंट्स की डिफाइन में पढ़ने जा रहा हूं। एलिमेंट्स की डिफाइन आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी। इट मींस ब्रेकिंग ईच डिमेंशन फर्दर इनटू एक्चुअल पैटर्न्स। हर डिमेंशन को फर्दर पैटर्न्स में, फर्दर पार्ट्स में ब्रेक करना, तोड़ना, ये क्या कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। अब मैं जैसे आपको समझाऊंगा इसकी डिफाइन साथ ही समझ आ जाएगी। पहले डिमेंशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट डिमेंशन क्या मैंने पढ़ाई आपको, वर्क इटसेल्फ। इसी तरह ये जो वर्क इटसेल्फ है, अब इसके एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। वर्क इटसेल्फ में हमारे पास आता है कि वर्क किस तरह का है। हमारे पास इसके 2 एलिमेंट्स आते हैं, ये रूटीन वर्क है, ये चैलेंजिंग वर्क है। अब वर्क इटसेल्फ एक डिमेंशन थी, उसके एलिमेंट क्या है, चैलेंजिंग वर्क है, वर्क बहुत मुश्किल है, या रूटीन आम रोजमर्रा का काम है, आसान सा काम है। तो काम रूटीन वाला है या मुश्किल है, ये उसके एलिमेंट्स हैं। डिमेंशन क्या थी, वर्क इटसेल्फ। मैंने जैसे कि आपको ये डिफाइन पढ़ी है, इट मींस ब्रेकिंग ईच डिमेंशन फर्दर इनटू एक्चुअल पैटर्न्स। इनके एक्चुअल पैटर्न में तोड़ना डिमेंशन को, यानी कि अगर मैं 7 लफ्जों में कहूं, डिमेंशन को मजीद उसके हिस्सों में डिवाइड करना, ये क्या कहलाता है, डिमेंशन को उनके पार्ट्स में डिवाइड करना एलिमेंट्स कहलाता है। डिमेंशन से जो हिस्से बनते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी डिमेंशन क्या थी, पे एंड बेनिफिट्स। इस तरह ही अब पे एंड बेनिफिट्स के क्या है कि पे एंड बेनिफिट्स के एलिमेंट्स क्या होंगे। पे एंड बेनिफिट्स के एलिमेंट्स आपकी बुक में लिखे होंगे, मैं 2 पढ़ता हूं कि उसकी पे जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन है, ये उसका फर्स्ट एलिमेंट है। कि ये नहीं है कि एक बंदा मास्टर है उसको ज्यादा कम पे दी जा रही है, एक बंदा बैचलर है उसको ज्यादा पे दी जा रही है। तो क्वालिफिकेशन के लिहाज से अगर पे है तो ये एक एलिमेंट है पे एंड बेनिफिट का। दूसरा एलिमेंट क्या होगा कि एनुअल इंक्रीमेंट है या मंथली इंक्रीमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है पे में, डिमेंशन वाले पे में। अब जो पे एक डिमेंशन, उसका एलिमेंट क्या है कि जो आपकी पे है वो आपकी क्वालिफिकेशन के लिहाज से दी जा रही है आपको, ये फर्स्ट एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट क्या है कि उसमें इंक्रीमेंट जो है वो एनुअल है या मंथली है, ये भी एक एलिमेंट्स हैं। तो डिमेंशन पे के एलिमेंट्स 2 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्रमोशन है। प्रमोशन जो है वो किस तरह की है, उसके एलिमेंट्स होंगे कि आपकी प्रमोशन साल बाद होनी है या मंथ बाद होनी है, या आपके पास साथ उन्होंने कुछ एग्रीमेंट किया है तो उसके बाद आपकी वो जब आप उनका टास्क पूरा करेंगे तो उसके बाद वो आपकी प्रमोशन करेंगे। तो ये आपके पास प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के एलिमेंट्स हो गए। तो ये इस तरह आपकी बुक पे मुख्तलिफ जो हमने डिमेंशन जिनको डिस्कस किया उनके एलिमेंट्स टाइप किए हुए हैं। आप स्टडी करेंगे तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि कौन कौन से डिमेंशन के एलिमेंट्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने डिमेंशन एलिमेंट समझ आ रही होगी। डिमेंशन जिस तरह के वर्क इटसेल्फ था, डिमेंशन को तोड़कर उसके हिस्सों में डिवाइड करना, उसके पार्ट्स में डिवाइड करना, ताकि हम उस डिमेंशन को मेजर कर सकें, वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। जिस तरह के डिमेंशन वर्क इटसेल्फ था और उसके एलिमेंट्स थे कि हम जो है वो वर्क किस तरह का है, चैलेंजिंग वर्क है, मुश्किल काम है, रूटीन वर्क है, आसान रोजमर्रा का काम है। तो ये इसके एलिमेंट थे, वर्क इटसेल्फ एक डिमेंशन थी। तो ये डिमेंशन और एलिमेंट्स में डिफरेंट हमने आज पढ़ा। जॉब सेटिस्फैक्शन एक क्वेश्चन लिया, उससे हमने उनके डिमेंशन को डिस्कस किया, उनके एलिमेंट्स को डिस्कस किया, ऑपरेशनलाइजेशन की डिफाइन को डिस्कस किया। तो ये था आज का टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को मेजर करते हैं ऑपरेशनलाइजेशन के मेथड को इस्तेमाल करते हुए। और जब हम कॉन्सेप्ट को मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेशनलाइजेशन, तब हम उनकी
जिस चीज को हम मेजर करने जा रहे होते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को मेजर करने जा रहे होते हैं, उसकी डिमेंशन और एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करके, उनको चेक करके फिर हम कॉन्सेप्ट की मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक साथ हाजिर होंगे।